एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है डिफेंस टुडे में। आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश का एक ऐसा प्लान था जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बना था और भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को बिगाड़ने का वो प्लान था। बांग्लादेशी जो सेना थी वो भारत पर चढ़ाई करने वाली थी। इस खबर को पूरी तरह से हम लोग समझेंगे। इसके अलावा हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने कमाल कर दिया था। इसके आड़ में या इसका फ़ायदा उठाते हुए रशिया अपने मिसाइल्स को प्रोजेक्ट कर रहा है अन्य देशों को और उसका ऑर्डर प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। इन सभी खबरों पर और दूसरी खबरों पर विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। स्वराज मैगजीन जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें एक खबर निकलकर सामने आई जिसमें कि ये बताया गया कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ के द्वारा यूनुस का एक प्लान था जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक मनमुटाव पैदा करने का और एक झड़प पैदा करने का प्लान था, वो फेल कर दिया गया। पूरी खबर हम लोग समझते हैं। मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के केयरटेकर प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा एक प्लान बनाया गया कि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम चल रही है, बांग्लादेश के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा सकता है, एक आक्रमण तरीका का कर दिया जाए, भारत के साथ एक झड़प कर ली जाए जिससे कि सारे सेंटीमेंट हमारी गवर्नमेंट के प्रति बन जाएंगे, यूनुस गवर्नमेंट के प्रति बन जाएंगे और एकजुटता आएगी, जिससे कि जिस भी फोरम पे उनके देश में उनके सामने प्रॉब्लम्स है उस सभी चीज़ों को भूल जाएंगे लोग और भारत के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे। यूनुस का ये प्लान इसलिए भी बनाया गया क्योंकि जो स्टूडेंट पार्टी थी जिसका नाम अब नेशनल सिटीजन पार्टी हो गया है, मतलब जातीय नागरिक पार्टी हो चुका है और उसको यूनुस की ब्लेसिंग्स भी हैं, जिसको किंग्स पार्टी भी कहा जाता है, जिसने शेख हसीना को हटाया था। इसको एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स मूवमेंट भी कहा जाता है। तो उसके लीडर के द्वारा ही ये पार्टी बनाई गई है, तो उनका भी यूनुस पर दबाव है। साथ ही साथ जमाते इस्लामी का भी यूनुस पर दबाव है कि भारत के खिलाफ कुछ करो। इसके लिए यूनुस के द्वारा ये प्लान बनाया गया, जो प्लान हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इस प्लान में यूनुस पहुंचा अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पास, प्लस एक क्वार्टर मास्टर जनरल के पास पहुंचा हुआ। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फजीबुर रहमान के पास पहुंचा। फजीबुर रहमान वही व्यक्ति है जो कि अभी के करंट के बांग्लादेश के आर्मी चीफ को हटाना चाहता था जब शेख हसीना की गवर्नमेंट हटी। इसके अलावा उसको आईएसआई का बहुत करीबी भी माना जाता है। इसके लिए उसको जो इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड है, जिसको कि ढाका कमांड भी कहा जाता है, उससे हटा दिया गया पद से और एक कर्नल लेवल के व्यक्ति को, ऑफिसर को इसकी कमांड दे दी गई। हालांकि ये जो कर्नल लेवल का व्यक्ति है ये भी उस स्टूडेंट मूवमेंट के ही लीडर के क्लोज है, पर अभी को पोस्ट उनको मिली हुई है। अब यूनुस इस लेफ्टिनेंट जनरल रहमान और ये जो कर्नल है जिसको कि अभी कमांड दी गई है, उससे बात करके इस कर्नल को कन्विंस किया कि जाओ आर्मी चीफ के पास और नेवी चीफ के पास, एयरफोर्स चीफ के पास और ये प्लान बताओ, और इस पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है ये देखते हैं और इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। तीनों ही सेनाओं की अंग ने इस चीज़ को मना कर दिया। इसमें प्रमुख तौर पे उनके आर्मी के जनरल थे, बांग्लादेशी आर्मी के जनरल थे, जिन्होंने कहा कि ये जो तुम प्लान बना रहे हो ये बैकफायर करेगा और बांग्लादेश को और ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। इसलिए यूनुस के द्वारा कुछ नहीं किया जा सका ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और ये प्लान क्या था? ये प्लान ये था, जो बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड हैं और हमारे जो बीएसएफ हैं उनके बीच में एक छोटी सी झड़प बनाओ। इस झड़प को देखते हुए बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड अपने जो लोग हैं उनको और ज़्यादा संख्या में तैनात करेगी, साथ ही साथ आर्मी को भेज दिया जाएगा, वो और ज़्यादा तैनात हो जाएगी और भारत और बांग्लादेशी आर्मी के बीच में एक तनातनी होगी। बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाएंगे नहीं, पर तनातनी रखेंगे ताकि बांग्लादेशी जनता यूनुस के प्रति सहानुभूति रखे और एक ऐसी सहानुभूति रखे कि इसने भारत के खिलाफ अपनी फौज को खड़ा कर दिया। इस तरह की चीज़ें यूनुस चाह रहा था। तो उसकी फौज ने ये कह दिया कि इस तरह की चीज़ें करोगे तो बूमरैंग हो जाएगा, तुम्हारी ही कुटाई हो सकती है जैसे कि पाकिस्तान की कुटाई हो रही है। इस चीज़ को देखते हुए, ये सपोर्ट ना मिलते हुए यूनुस पीछे हट गया। पर जिसने ये जानकारी स्वराज को दी है वो ये कह रहा है कि ये जो अभी करंट का आर्मी चीफ है बांग्लादेश के अंदर, ये जब तक है तब तक इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं, पर जब ये हटेगा तब इस तरह की चीज़, यूनुस का ये प्लान फिर से सामने आ सकता है। भारत के लोगों को सावधान रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे इंटेलिजेंस को ये सारे ज्ञान हो रहे होंगे और हमारी इंटेलिजेंस हमारे लोगों को सावधान कर भी रही होगी। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर
जो हम ये कह रहे हैं कि चीन की बुरी नज़र है, बांग्लादेश की बुरी नज़र है, वो एक्चुअल में कुछ हो ही रहा है, पक रहा है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात कर लेते हैं रशिया के एक ऐसे सिस्टम जिसको कि K300P या बाशन पी भी कहा जाता है, और ये एक कोस्टल डिफेंस सिस्टम है जिसकी कि डीएनए का इस्तेमाल करके, जिसके की कोर का इस्तेमाल करके ब्रह्मोस को बनाया गया है। हम जानते हैं कि अभी के समय में भारत पाकिस्तान युद्ध में ब्रह्मोस के कई मिसाइल लॉन्च किए गए। कहा जाता है कि 19 मिसाइल लॉन्च करी गई जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को उसके घुटनों पे ला दी थी। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि अभी तो हमने अपने ब्रह्मोस का 1% जो इन्वेंट्री है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान की जो पूरी फ़ौज है, पाकिस्तान की एयरफोर्स घुटनों पे पहुंच गई थी, और इसी चीज़ को देखते हुए कई देशों में ब्रह्मोस को लेने की जो कवायद है वो और बढ़ गई है। पर रशिया का ये कहना है, इन देशों के पास वो जा रहा है, रशिया का ये कहना है कि भैया हमारे पास जो ये मोबाइल कोस्टल डिफेंस सिस्टम है K300P, ये भी ब्रह्मोस की तरह ही है, और इस मिसाइल जिसको कि P800 के नाम से भी जाना जाता है, उसको आप लोग ले सकते हैं, ब्रह्मोस की तरह ही ये परफॉर्म करेगी। पर जानकारों का ये कहना है कि रशिया भले ही इस तरह से कह के दूसरे देशों को बेवकूफ़ बना सकता है, पर ये जो रशिया का सिस्टम है ये केवल एंटी शिप क्रूज मिसाइल है या कोस्टल डिफेंस सिस्टम के लिए है। भारत का जो ब्रह्मोस है उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, यूज़र फ्रेंडली है। रशिया का जो यूआई है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। साथ ही साथ हम तीनों तरह से इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च कर सकते हैं, शिप से भी कर सकते हैं, और कोस्टल डिफेंस सिस्टम तो इसका हमारे पास है ही। इसका मतलब ये है कि अगर भारत के ब्रह्मोस का इस्तेमाल करते हैं तो इन तीनों जगहों से ब्रह्मोस को लॉन्च करने योग्य कैपेबिलिटी उस देश के पास पहुंचेगी। हालांकि उसके लिए अलग अलग सिस्टम उसको खरीदने पड़ेंगे, पर तीनों को इंटीग्रेट किया जा सकता है, तीनों की जानकारी एक ही होगी। इसलिए भारत के ब्रह्मोस को लेना देशों के लिए अच्छा है बजाय कि रशियन सिस्टम लेने के लिए, और सैंक्शंस के खतरे भी हो सकते हैं। इसीलिए आप बताइए, क्या रशियन सिस्टम लोग खरीदेंगे या भारतीय सिस्टम खरीदेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। बात कर लेते हैं एक पॉडकास्ट की जो कि दुनिया न्यूज़ पर आई, और इसमें हामिद मीर सामने आया। उसकी तरफ से क्लेम किया गया कि भारत के कुछ 9 से ज़्यादा एयरफोर्स बेस पर अटैक किए गए, जिसमें कि कुछ बेसिस को नुकसान पहुंचे, और उसमें तो ये भी कह रहा है कि इन बेसिस में, इनमें से एक है आदमपुर एयरबेस, जिसको कि पाकिस्तान ने कहा था कि हमारा S-400 वहाँ का मार गिराया है। बाद में हमारे प्रधानमंत्री ने दिखाया कि S-400 तो देखो हमारे पीछे ही है, एकदम खड़ा है। वहाँ पर ये कह रहे हैं कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के या इजरायली जानकार लोग थे जो कि भारत के लिए प्लान बना रहे थे, और वो भी यहाँ पर घायल हुए हैं। उनके इस बयान को या इस कयास को या इस कवायद को, जो कि पाकिस्तान को बहुत स्ट्रांग दिखाने का प्रयास था, सोशल मीडिया पे काफ़ी नकारा गया और काफ़ी गाली दी गई, और कहा गया कि भाई ट्रस्ट मी ब्रो, इनका जो सोर्स है वो ट्रस्ट मी ब्रो सोर्स है। ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं हुई है, और इस तरह की चीज़ों में हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि टर्किश ड्रोन पायलट मारे गए हैं, और ये मैंने बहुत पहले भी बताया है। हालांकि हामिद मीर ने इस पर कुछ नहीं कहा है, पर यह ज़रूर निकल कर सामने आई थी बातें कि टर्किश ड्रोन जो उड़ाने वाले पायलट थे, जो कि पीओके में उड़ा रहे थे, उन पर कार्रवाई नहीं, उन ड्रोन के जगहों पर कार्रवाई के दौरान 2 टर्किश ड्रोन ऑपरेटर या पायलट्स मारे गए थे। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।